त्रिकोणमिति में कल हम लोग जहाँ पे एंड किए थे वहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ स्मरणीय तथ्य को देखते हैं और उसके बाद फिर अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। तो स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं क्या है। स्मरणीय तथ्य नंबर 1, tan थीटा का डिग्री अगर 1 से लेकर के 89 तक मल्टीप्लाई में हो तो उसका वैल्यू हमेशा के लिए 1 होता है। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। तो ये मल्टीप्लाई में इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। दूसरा, cot 1 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री cot 3 डिग्री इंटू डॉट 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 cot 89 डिग्री, ये भी मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। तीसरा, cos अगर 1 से लेकर 90 तक मल्टीप्लाई में हो तो इसका वैल्यू 0 होता है। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री इंटू cos 90 से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, तो भी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। आगे देखिए, sin 1 डिग्री sin 2 डिग्री sin 3 डिग्री डॉट 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 sin 180 डिग्री, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। sin 1 डिग्री sin 2 डिग्री sin 3 डिग्री डॉट 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 sin 180 से बड़ा, तो भी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये हो गए कुछ याद करने वाले तथ्य। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं जो क्या कुछ हम लोगों के लिए है। अभ्यास प्रश्न, पीछे का दोनों यदि आप लोग वीडियो देख लिए होंगे तो इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आप इसे बना सकते हैं। दिया हुआ प्रश्न, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 हो तो sec थीटा का मान ज्ञात करें। इस तरह का वीडियो हम लोग कल बनाए थे, पार्ट 2 वीडियो में देखे थे। उसमें था sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2, तो tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करो। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी हम लेते हैं हल, इसको देखते हैं कैसे बनेगा। मैं आपको पहले ये तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और फार्मूला हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है उस पर टूट जाएगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इतना बड़ा 1 होगा। और ये वैल्यू तो आपको दिया गया है, एक वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई में 3 होगा बराबर 1 होगा। इसीलिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3। अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 + 2। जोड़ने से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, टेन थीटा आपको कट जाएगा, उसे लिख देते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर 3 + 1/3 होगा। इसी को अगर आगे बढ़ाते हैं तो 2 सेक थीटा बराबर हो जाएगा 10/3, दैट इज सेक थीटा बराबर 10/3 इंटू 2 अर्थात 5/3। आपको इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपको है कॉस थीटा 5/13 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। देखिए, इस प्रकार का सवाल भी हम लोग वीडियो पार्ट 2 में देखे हैं, फिर भी इसको हल करते हैं। कॉस थीटा बराबर आपको दिया गया 5/13, अर्थात कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है B/H, इसीलिए B बराबर आपको हो जाएगा 5, H बराबर 13। अब पाइथागोरस प्रमेय वाला जो फार्मूला है उसका यूज करेंगे। वो फार्मूला हमको क्या था, p² + b² बराबर h²। तो यहाँ पे p² + b की जगह 5 का स्क्वायर बराबर h की जगह पे 13 का स्क्वायर। तो p² बराबर 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 होगा, जो इधर जोड़ में इधर आएगा तो घटाव में। इस प्रकार ये 144 हो जाएगा। इसीलिए p बराबर √144 अर्थात 12। तब हमको p b h मालूम हो गया, तो चाहिए क्या, tan थीटा और साइन थीटा यहाँ निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर p/b अर्थात 12/5 साइन थीटा बराबर p/h तो 12/13 हो गया। अब जो दिया गया है उसका वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो है tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। tan की जगह पे 12/5 का स्क्वायर प्लस साइन की जगह पे 12/13 का स्क्वायर
हो जाएगा 144 बट्टे 25 जोड़ 144 बट्टे 169। यहाँ पे क्या करते हैं, 144 कॉमन हो जाएगा, भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो ये होगा 25 गुने 169 और ये हो जाएगा 169 जोड़ 25 अर्थात आपको प्राप्त हो जाएगा 144 गुने 194 बट्टे 25 गुने 169। ये आपका वैल्यू प्राप्त हो गया। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है tan थीटा बराबर 3/4 हो तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बट्टे 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा का मान कितना होगा। देखिए, इस प्रकार के सवाल को एकदम इजी में तुरंत हल कर सकते हैं और वही करते भी हम। देखिए, tan थीटा बराबर आपको दिया गया है 3/4 और tan थीटा बराबर फार्मूला जानते हैं sin थीटा बट्टे cos थीटा। इट मीन्स sin थीटा का वैल्यू 3 ले लेंगे, cos थीटा का वैल्यू 4 ले लेंगे। ठीक है, चूँकि यहाँ पे h दोनों का जो है सो कटा हुआ है, दोनों का यहाँ पे p है और यहाँ पे b है। h यहाँ पे वाट मान लीजिए, h यहाँ पे वाट मान लीजिए, तो h तो कट ही जाएगा, इसलिए h नहीं लेते हैं। ठीक है, और इसी पे हल कर लेते हैं। अब जो प्रश्न कह रहा है उसको हल करते हैं। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बट्टे 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा मान पुट कर दीजिए। sin थीटा का वैल्यू 3 प्लस cos थीटा का वैल्यू 4, 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4, तो हो जाएगा 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 9 25 बट्टा में 3 तिया 9 में 16 हो जाएगा -7, अर्थात -25/7 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर x हो तो sin थीटा माइनस cos थीटा का मान कितना होगा। इसको भी एकदम आसानी से हल कर सकते हैं।
पहले देखिए क्या करते हैं हम, पहले इसको लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स, दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख लेते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला पे तोड़ देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन्हीं दो फार्मूला का यहाँ पे हम यूज करेंगे और प्रश्न हल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। अब दूसरा पार्ट लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ से ये हमको प्राप्त हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, तो इधर आ जाएगा इस पर। इस प्रकार हमको 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इतना बराबर फार्मूला हमको मालूम है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमको 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू ये निकला है, ये पुट कर देंगे और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, अर्थात ये प्राप्त हो जाएगा 1 घटाव एक्स स्क्वायर जोड़ 1, अच्छा 2 घटाव एक्स स्क्वायर। इसीलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं और वो एकदम आसान है। देखिए दूसरा तरीका कैसे बनाते हैं। दूसरा तरीका है कि साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 होता है। अब यहीं से निकल जाएगा, ये प्लस वाला का वैल्यू एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया दूसरा तरीका। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए इससे पहले जो हल किए हैं ठीक उसी प्रकार ये सवाल भी हल होगा। देखिए शॉर्ट तरीका वाला से बना देते हैं। आपको यहाँ पे दिया गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का √2। हम लोग जानते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 होता है। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। ये रूट का स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, दैट इज उधर माइनस में चल जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 - 2 बराबर 0। इसीलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये रूट में आ जाएगा 0 बराबर 0। आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब अगले पार्ट में इससे आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्नों के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये समझने में आसानी होगी। वो पार्ट 1 बेसिक है और उसी पे आधारित पार्ट 2 है और उसी पे आधारित पार्ट 3 है। ये सभी वीडियो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।